पुराने किए हुए ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ आरोप जो छूटते ही नहीं हैं। अब देखिए ना, सीएम भजनलाल गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों कितना लपेट रहे थे मदन दिलावर को और बाकी शिक्षा विभाग को, कहे जा रहे थे और सीएम भजनलाल को कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो क्या मिला शिक्षा में लोगों को, कुछ नहीं। इतने टॉयलेट की कमी है, इतने स्कूल्स कच्चे हैं, ऐसा मिल नहीं रहा है, बच्चों को शिक्षा ढंग की नहीं मिल रही है, बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे तो बहुत याद आता है सर, एक बात बता देती हूँ आपको, शुरुआती समय में ही, आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले मैं उनका एक वीडियो देख रही थी विधानसभा में। वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि 2016 में ये पेपर लीक हुआ, किसकी सरकार? वसुंधरा की सरकार। 2017 में वो पेपर लीक हुआ, किसकी सरकार? वसुंधरा की सरकार। तो भाजपा का लोग बोलिया करे, वो सरकार में जो लोग हैं वो चिल्लाकर बोलने लगे कि 2024 और 2025 की बात कीजिए सर जी। तो डोटासरा साहब बोले, करला भाभी करला, रुको तो सही। एंड तक मैंने उनकी बात सुनी, पर एंड तक वो 2024-2025 में एक पेपर ऐसा नहीं बता पाए जो लीक हुआ। उनकी बात पर वो टिके नहीं रह पाए। और दूसरी बात सुनिए, अब सीएम भजनलाल ने जो लपेटा है कल उनको, सीएम भजनलाल कहते कि युवा की बात एक पूर्व मंत्री बहुत करता है, जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वो खूब युवाओं की बात करते हैं। पर जब वही युवा इनके पास उस समय जाता था जब ये मंत्री थे कि सर जी काय करा, तो यही कहते थे, बाड़ा है ना बाड़ा, नाथी का बाड़ा, ऐसा कह दिया करते थे, वहां जाइए। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे विधानसभा में सब एक दूसरे को लपेटने का काम कर रहे हैं। कल तो सुन रही थी कि महाभारत तक बात आ गई थी कि महाभारत मत कीजिए। स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि महाभारत तो नहीं करो, काम करो और बात करो सही जनता की। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम सर, नमस्कार, क्या बोलेंगे? देखिए, विधानसभा में जो बातें हो रही है उसमें फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो खेजड़ी की हो रही है। और खेजड़ी की बात में जब तक विपक्ष को मुद्दा मिल रहा था कि आंदोलन हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, तब तक बढ़ चढ़ के सब कुछ हो रहा था। जब मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बोल दिया कि खेजड़ी के लिए बिल लाएंगे, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस सारी बहस में अडानी को ले आए और कहते हैं कि ये सिर्फ बोलते हैं, कोई बिल लाएंगे नहीं, लाएंगे तो अडानी जी नाराज हो जाएंगे। अब पॉलिटिक्स, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो भी उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की आशा ये थी कि हम तो आरोप लगा देंगे, सामने से कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन शौक तब मिला जब सामने से भी कुछ आया। जैसा कि आपने बताया कि नाती के बाड़े वाली बात को किस तरह से पकड़कर किस तरह से तंज कसा गया, और लास्ट में सीएम ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, इस पे ज़्यादा विस्तृत करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बाड़ा किसका था, क्या था। पहले एक बार वो बाइट भी आप सुन लीजिए। हमारे एक विपक्षी सदस्य को प्रदेश के युवाओं की बड़ी चिंता है। जब ये मंत्री थे और लोग अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाते थे तो ये कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे, कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 3 फरवरी को हुई बहस में हमारी साथी ने उस बाड़े के बारे में पूरा इतिहास बता दिया था। अब आप ये बताओ, मुझे इस पर दोबारा बोलने की जरूरत है क्या? तो सीएम का अंदाज भी समझ में आया और डोटासरा का भी अंदाज समझ में आया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आश्वासन देने के बाद खेजड़ी पे सच में कुछ कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि आप इसको बात को समझिए, खेजड़ी केवल खेजड़ी नहीं है, ओरण केवल ओरण नहीं है, ये सच में सोलर से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जितनी भी रेगिस्तानी भूमि है जहां सूर्य की किरण सीधी आती है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं पे आ रहा है। और ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना, उन्होंने अडानी का नाम बड़ा कर दिया, लेकिन उनके अलावा भी मेजर इन्वेस्टर्स सारे सोलर में। अब राइजिंग राजस्थान का क्या होगा अगर आपने भूमि बचाना शुरू कर दिया तो? क्योंकि एकड़ ही एकड़ में लैंड चाहिए अगर सोलर लगाना है तो। और आप इस बात को समझिए कि बिजली की समस्या जो राजस्थान में है उसके निवारण का एक बड़ा तरीका हो सकता है सोलर। तो क्या ये केवल आश्वासन है?
क्योंकि सोशल मीडिया में आज ये भी बातें चल रही है कि नेताओं का काम होता है आश्वासन देना, और हमारे सीएम साहब भी एक नेता ही तो हैं, आश्वासन दे दिया। अब इस आश्वासन को धरातल पर कितना जल्दी लाते हैं, ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं तो समझना पड़ेगा इसके पीछे की राजनीति भी बड़ी है। वसुंधरा राजे भी सपोर्ट कर चुकी है, रविंद्र सिंह भाटी पहले से है, कोर वोट बैंक भाजपा का राजपूत बिश्नोइयों के साथ दे दिए हैं। तो अगर कुछ अमूल चूल किया नहीं, केवल आश्वासन पे हुआ, अभी तो बीकानेर में हो रहा धरना समाप्त हो गया है, लेकिन अमूल चूल नहीं किया तो आपने ट्रेलर देख लिया है कि बिना कोई बहुत बड़ी चीज पास में हुए, कोई बहुत बड़ा चुनाव पास में हुए, बीकानेर में जिस तादाद में लोग आए हैं, ये ट्रेलर था। अगर कुछ नहीं हुआ और केवल आश्वासन है कि चलो पंचायत चुनाव निकल जाए, उसके बाद आश्वासन पे देखेंगे क्या करना है, तो ये चीज़ और बड़ी हो सकती है। और सियासत की गलियारों में अभी बात ये भी चल रही है कि जिस तरह से वसुंधरा सरकार के जाने की वजह काला कानून बना था, क्या खेजड़ी, हाँ किसान नहीं, जो काला कानून उन्होंने अधिकारियों के भ्रष्टाचार और सब भ्रष्टाचारों के लिए निकाला था कि आपको पूछकर ही सरकार से कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हो, वो बड़ा वजह बना था। वैसे ही कहीं खेजड़ी के खिलाफ कानून नहीं बनाना इस सरकार के लिए बड़ी वजह ना बन जाए। ये सियासी गलियारों में बहुत तेजी से बात चल रही है। तो केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हो सकता है पंचायती राज चुनाव निकल जाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आज जो ट्रेलर दिखा है कल उससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। और अगर मूल वोटर्स, जो आपके राजपूत मूल वोटर्स हैं, वो और बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, क्योंकि नाराज तो वो पहले से है, तो क्या होगा बीजेपी सरकार का, ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझे तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, वसुंधरा, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल सब बीकानेर के आंदोलन को समर्थन दे दिए, अब उस पर से हरीश चौधरी ने भी समर्थन दे दिया। तो यहाँ खेल बढ़ता जा रहा है। और अगर इस सियासी खेल को संभाला नहीं गया तो फिर 2028 आते आते मामला इतना पेचीदा हो जाएगा कि संभले नहीं संभलेगा। बिल्कुल। पर सर ये भी देखिए आप कि कल के विश्नोई भी आए और उन्होंने भी सपोर्ट दे दिया है। उन्होंने भी कहा गुरुजी थाका चढ़ना में ही लिख दे, वहाँ उन्होंने भी कह दिया है कि चरणों में ही लिख देते हैं, लिख कर दे देता हूँ अगर आपको मेरी बातों पे यकीन हो। हालांकि लोग वहाँ पर घुर्रा रहे थे, फिर भी आंदोलन नहीं बंद होगा, ये भी बोल दिया गया है जब तक हकीकत में लिख कर नहीं दे देते हैं। उसके बाद आप एक चीज को समझिएगा, बलजीत यादव का एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बलजीत यादव ने पूरी अपनी जनता के सामने ये जोर जोर से वादा किया था कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो उनका वीडियो मेरे सामने लाना, ये लाना वो लाना। 2022 का वीडियो था और आज वो भ्रष्टाचार के केस में अंदर है। नेताओं के बोलने का ये मतलब होता है जनता की नज़र में। तो जब तक लिखित में नहीं आएगा, कितने भी वादे कर लो, कुछ नहीं होगा। और जो के चरणों की कसम ही खा लो, जो बीकानेर में दिख रहा है ये ऐसे मानने वाले नहीं है। अमूल चूल चीज चाहिएगी तभी होगा। और जितना मैं बिश्नोई समाज को जानता हूं, जनजीवन, पशु, पेड़, इनको लेकर उनकी गंभीरता चरम पर है। आपने उनको अगर किसी भी तरह से इधर उधर करने की कोशिश की तो आपने देखा उदयपुर में डॉक्टर बिश्नोई के साथ जो हुआ, कैसे सब नेता उनके साथ पहुंच गए थे। ये बवाल बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो कि 2028 का चुनाव आने से पहले बहुत बड़ा रण छिड़ जाएगा, सियासी रण छिड़ जाएगा। और ये मुद्दा जितना अभी दिख रहा है उससे कई ज़्यादा बड़ा होने की मादा रखता है। बिल्कुल। खैर सर ने जो बिश्नोई समाज के लिए बोला वो बात मुझे भी बड़ी याद आ गई कि एक समाज, तारीफ तो करनी बनती है, जो अपने लिए नहीं बल्कि हरियाली के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इन सब के लिए जीता। उनका तो सलमान खान से जो लड़ लिया, अरे जीना दुष्कर कर रखा है सर। और ऐसा लड़ा कि सलमान खान जिनके सब दबंग के नाम से, इस नाम से, उस नाम से जानते थे, उनकी दबंगई सारी जोधपुर में निकल गई। वो बिश्नोई समाज अगर अपनी पे आ गया तो बहुत कुछ करता। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, उनका सपोर्ट हर कोई करता है। राजपूत जाट एक मंच पे लिया है वो, और सर सभी करते हैं, सभी ब्राह्मण करते भी हैं, करते ब्राह्मण हैं, भी करते हैं, मीणा भी करते हैं। और आप देखिए कि छोटा समाज है
लेकिन सियासत हिलाने की पूरी मादा रखता है और इसलिए ये समझना पड़ेगा। उसका रीजन है ना, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो एक भावना सबसे बड़ी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये, बड़े से बड़ा कोई सामने आ जाए, डरते नहीं, क्योंकि एकता है। ये बात है। आप देखिए कि जोधपुर में जो कुछ भी हुआ, हम अगर सलमान खान केस की भी बात करें तो महाराजा गज सिंह से लेकर सब लोगों ने एक मत होके बिश्नोई समाज का सपोर्ट किया और अंततोगत्वा हुआ ये कि केस चलता रहा। जो लोग कहते थे कि पैसा सब कुछ कर सकता है, क्या कमी थी सलमान खान को पैसे की? नहीं कर सकता। समाज की एकता हो तो वो सब कुछ कर सकता है। क्या बात है। क्या आप कहेंगे इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।